नेचर में कोई चीज ताकत नहीं है। टफ टाइम जरूर है उन पे, कुंदन हमेशा सोने में जलकर बनता है। जब वो बाहर आया, लोगों को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता। हमारे अंदर जितना बदले हाजी, बेमुरवती, हम सब चोर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैर रहमान। बहुत सारे लोग अभी भी इमरान खान के मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि वो किस हाल में है। क्या उनकी किस्मत का सितारा आज के दिन भी वैसे ही चमक रहा है जैसे शुरू दिन से चमकता आया है? क्या इमरान खान रिहाई के बाद फिर से वज़ीर आज़म बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्या होगा? ऐसे में मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिनके पास जिन्नात हैं। कहा जाता है कि ये जिन्नात से बातें करने वाली खातून है। लाला रुख साहिबा प्रिडिक्शंस करती हैं, इसके अलावा टैरो कार्ड देखती हैं, फिर ये साइकिक रीडिंग भी करती हैं और ये आंखें बंद करके एग्जैक्ट उस जगह तक पहुंच जाती हैं जिस जगह पर कोई भी मौजूद हो और ये उसके मुतालिक बता देती हैं। आप जब सुनेंगे इनकी बातें तो फिर आपको खुद ही उन बातों के अंदर कमाल नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये वेलकम ज़ुबैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई भी शख्स, उसकी जो किस्मत का सितारा है, वो शुरू से लेके एंड तक उसी चमक दमक में हो, या फिर ये चेंज होता रहता है? ये चेंज होता है। कोई सितारा ऐसा नहीं है जो साकित हो, एक जगह रुका हुआ हो, और ना कोई किस्मत ऐसी होती है जो एक जगह रुक जाए। ठीक है, ऊंच नीच ज़रूर होती है, आगे पीछे चीज़ें जाती रहती हैं, चलती रहती हैं, और इन्हीं चीज़ों से सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। आप देखें कि क्या चांद हर महीने नया महीना इस्लामी लेकर नहीं आता? क्या सोलर मंथ्स नहीं स्टार्ट होते? तो हम किसी चीज़ को भी साकित नहीं देखते। नेचर में कोई चीज़ साकित नहीं है। नेचर में अल्लाह ताला के निज़ाम में उन्होंने ये चीज़ रखी हुई है कि हर चीज़ में मूवमेंट आती है। इसी तरह हमारे घरेलू हालात हैं, कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स हैं, कभी कोई बीमार है, कभी कोई अच्छा है, कभी कोई बुरा है। आपने कोई शख्स देखा जो सारी ज़िंदगी अमीर ही रहा हो और बीमार भी ना पड़ा हो, कोई मुश्किल भी ना आई हो, हर चीज़ जा रही हो सही? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। किसी को अगर दौलत दी है तो उसके साथ उसको बहुत सी मुश्किलात भी दी हैं। मेरी बेटी का एक जुमला है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अपनी दौलत अपने साथ अपनी मुश्किलें लेकर आती है, यानी बीमारी आ जाती है। आप देखें, अमीर बेचारा कुछ ज़्यादा खा नहीं सकता, उसको डायबिटीज़ भी होती है, उसमें भी गरीब जो ज़्यादा खा सकता है उसके पास पैसे नहीं होते बहुत कुछ खाने के लिए। सो ये सितारे, किस्मतें और हमारे हालात जो हैं अप्स एंड डाउन्स के में चलते रहते हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान के ऊपर आते हैं इस वक्त, वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। लोग उनको अपना मुर्शिद मानते हैं, लोग बहुत सारे हैं जो उनको अपना लीडर मानते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको पसंद करते हैं। हमें बज़ाहिर ये दिख रहा है कि उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। खान साहब के सितारे इस वक्त, आप चूँकि आपको बड़ा नॉलेज है, आपको इल्म है, लोग बड़े आते हैं आपके पास प्रेडिक्शन वगैरह करवाने, ये उनके सितारे वाकई ही गर्दिश में है? अगर गर्दिश में है तो कब तक रहेंगे? देखिए, उनके सितारे गर्दिश में होना का मतलब हम नेगेटिव लेते हैं, राइट? हम कहते हैं ओ उसका सितारा गर्दिश में, यानी कि उसमें बुरे हालात हैं, उस पर टफ टाइम है। टफ टाइम ज़रूर है उन पे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुंदन हमेशा सोने में जलकर बनता है। हीरा एक कोयला होता है, जब वो एक्सट्रीम हीट उसको दी जाती है ना तो वो डायमंड बन जाता है। क्या बनता है? डायमंड। और डायमंड की कितनी वैल्यू है? इधर आप एक साथ में कोयला पकड़ लें, साथ में डायमंड पकड़ लें, किसी को ऑफर करें, क्या लोगे? वो कहेगा कोयला थोड़ी लूँगा, मैं तो डायमंड ही लूँगा। जिसको पता नहीं है कि नेचर तो कोयले से ही डायमंड बना है। तो इमरान खान की एज तो काफ़ी हो गई है, 70s क्रॉस कर गए वो। ये उनका टाइम नहीं था कि वो इस वक्त अंदर होते। ठीक है, वक्त और हालात और हमारे अपने जो हम पाकिस्तान के लोग हैं ना, हमारी जो बदनीयती और बदखुई है, हमारे अंदर जितना बदलिहाजी, बेमुरवती, नाजायज़ खाना, हराम खाना, हमारे तमाम बुरे अमाल ने हमारे गिर्द, देखें आप औरा की बात सुनते हैं, आप लोगों की उसकी बात पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी की काफ़ी सुनते हैं, और दुनिया पूरी जंग ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज की है। इस मुल्क में एक्सपर्ट्स तो पूरे इमरान खान के पीछे। मेरा ख्याल है कि बाहर के ममालिक में रहने वाला एक शख्स ऐसा नहीं है जो कहेगा कि जी ये गवर्नमेंट जिस वक्त बैठी है वो सही है। मगर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो है ना, छुप के पीछे से छुरी घोंपने वाले हैं, क्योंकि हम सब चोर हैं, इंक्लूडिंग मी ले लें। देखिए, मुझे अगर बिजली का बिल
कम करवाने के लिए जाके लेस्को के दफ्तर जाके मुझे वहाँ 5,000 रिश्वत भी देनी पड़ती है, तो मैं लाख का बिल कम करवा लूँ। 75 साल शख्स के फिर से वजीर आजम बनने के चांस हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर कोई एज लिमिट तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कोई एज लिमिट तो है नहीं कि कोई इतनी उम्र का आदमी हो तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता या वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आपका क्या ख्याल है कि क्या आसिफ जरदारी क्या 25 साल के हैं? पीटीआई के इस वक्त हालात बड़े, अगर आप कहें कि ख़तरनाक, मैं हद तक कहूँ तो मतलब इतने बुरे हो चुके हैं तकरीबन कि समझ नहीं आ रही कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात माननी है, कौन इस पार्टी को लेके चलेगा। तो ये जो पार्टी के हालात हैं कुछ ये बदलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब बाहर आते कब तक दिखाई दे रहे हैं? इंशाल्लाह सिर्फ अक्टूबर दिसंबर तक। अक्टूबर आने वाला है, ना करें। लास्ट 3 months ऑफ दिस ईयर। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये जो हवाएं चलती है ना और जो ये वक्त बदलते हैं, इसमें अगर एक टाइम फ्रेम होता है, एक आपके लिए एक पोर्टल खुलता है, आपके लिए दरवाज़ा खुलता है, एक लम्हा होता है, लम्हा फिक्रिया कह दें, लम्हा जज्बात कह दें, लम्हा। आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे निकल के उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर ली। एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें सारा की सारी डायरेक्शन बदल जाती है। ऐसा ही है। अब आप देखें कि इस वक्त अलीमा खानूम की बहन, आपने किसी भी, आप नाम नहीं सुन रहे किसी और शख्स का, ना उनके पार्टी में से एक मुराद सईद कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो ये बड़े गंडापुर कहाँ है, कोई भी नहीं उनसे, उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे। जब मिलने नहीं दे रहे तो वो कोई बोल भी नहीं रहे। लेकिन इनकी पार्टी के लोग भी, इनको ऑर्डर अंदर से आ गया है कि थोड़ा सा खामोश होकर बैठ जाओ, ठीक है। और सिर्फ अलीमा, इनकी सिस्टर जो हैं, जो कि ये प्रूव कर रही हैं कि इमरान खान कितने अच्छे ख़ानदान से हैं, ख़ानदानी औरत हैं। वो, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने भाई की मोहब्बत में अंदर जाती हैं उनका पूछने के लिए, देखने के लिए, और अगर वो कोई पैगाम देते हैं तो बाहर आके बताती हैं, नहीं तो उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन बीच में बुशरा बीबी को थोड़े दिन के लिए छोड़ा था तो उन्होंने एकदम से आके कह दिया जी मैं पार्टी की हेड हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, क्योंकि उनको इक़्तिदार की भूख है। आपके पास जनात कितने हैं? अभी 2 रह गए, बाकी कहाँ गए? बस मैं अपनी बताऊंगी किसी को मेरे पास जनात हैं या नहीं है और कहाँ गए। 2 हैं, जो बाकी थे वो कहाँ हैं? पता है, वो मेरे पुराने घर जो वहाँ भी जहाँ आप आए थे ना, वहाँ रह गए। और मेरी मेड बताती है कि वो उनको बासाख्ता देखती है और उसके घर में प्रेजेंस है और वो रहते हैं उसके साथ, तो उसका ख्याल रखने के लिए मैं वहाँ छोड़ आई। तो आप ज़रा फिक्र लगाएं ना अदियाला जी का, और हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त खान साहब क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी हालत है? सेहत उनकी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, और डिप्रेशन को वो पास नहीं आने देते। नहीं तो इस वक्त यकीन माने को उनकी जगह कोई और शख्स होता ना, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में होता, क्योंकि उनको बाहर से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन वो बहुत मुतमईन बैठे हुए हैं और उनको पता है कि मेरे साथ अल्लाह है, और अगर जिस दिन अल्लाह नहीं होगा तो उस दिन मेरी मौत हो जाएगी और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उनको अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, अच्छी खबर कहाँ से आएगी? ज़ुबैर, हम लोग को सबसे ज़्यादा जो है ना, जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था उसने, हमने बड़ा सुना था, बयान सुने थे कि जी मैं आते ही पीटीआई में इमरान खान को रिहा करूँगा, उसके ह्यूमन राइट्स हैं और फलाना है, लेकिन वो भी आते साथ बैठ गया चुप करके। आपको पता लगा क्यों बैठा? क्योंकि देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि मोहल्ले में आप बड़े हैं और आप खड़े होके कहीं कि नहीं जी फलाने का घर नहीं बेचना, मसमार नहीं करना, कोई अच्छा काम करने लगते हैं, तो आपको पीछे से ईवल जो फोर्सेस है ना, वो आके कुछ आपको ऐसा बेवकूफ़ बना देती हैं और आपको अपने हाथ में ले लेती हैं। जो लोग मुल्क को बेचना चाह रहे हैं वो तो ज़्यादा पावर रखेंगे ना, उनको कुछ बेचने को है। जिसके जो जेल में बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है इस वक्त सिवाय अपनी डिग्निटी के अपने एक नाम के, और जमे गफ़ीर है उसके पीछे, जमे गफ़ीर है। यकीन मानिए जब वो बाहर आया लोगों को उसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाए। अभी लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चीज़ है। वो जो इतना दबंग होके निकलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, मगर ये उसका ट्रायल पीरियड है। अभी मैम का टाइम बहुत कीमती है और कुछ चीज़ें मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अगली वीडियो में इनके साथ करें, तो मैं आपसे दोबारा टाइम लूँगा
اور ویسے بھی میں نے جب بھی انہیں کال میسج کی ہے تو یہ انہوں نے ہمیں لازمی ٹائم دیا ہے. تو میں میم کا نمبر بھی اپنی اسکرین پہ دے رہا ہوں, اگر کوئی بھی ان میں آپ میں سے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا چاہے یا پھر کوئی بھی مشورہ کرنا چاہے. اس کے علاوہ یہ قرآنی وظائف بھی بتاتی ہیں, تو آپ بلا جھجک ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.